हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हवन के बारे में। हम आपको हवन का महत्व और बहुत ही आसान तरीके से दैनिक हवन करने की विधि भी बताएंगे आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हवन छोटा, अगर आपके पास बड़ी व्यवस्था नहीं है तो आप छोटा सा भी हवन कुंड खरीद करके और कुछ लकड़ियाँ, उपले और जैसे हमने व्यवस्था कर रखी है, वीडियो में आप देख रहे हैं, उस तरह से आप व्यवस्था करके सजा करके और दैनिक हवन कर सकते हैं। ये बहुत ही कम खर्च में हो जाता है। तो मित्रों, हम हवन के बारे में बताएंगे। यदि आप मंत्र साधक हैं और मंत्र की साधना करते हैं तो आपकी जो मंत्र साधना है वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप मंत्र का दशांश हवन नहीं कर लेते। दशांश हवन करने के लिए आप जिस विधि से हमने आपको दिखाया है वीडियो में, उस विधि से आप हवन कर सकते हैं। पहले आप इस सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए। एक छोटा हवन कुंड, आम की लकड़ी, उपले, उसके बाद एक ट्रे होगा जिसमें आप थोड़ा सा जल रख करके उसमें फूल वूल लगा देंगे और कलश की स्थापना करेंगे। इस तरह से पूरा विधि विधान करने के बाद कपूर से हवन कुंड में आग लगाते हैं। और सबसे पहले यदि आप हवन करना चाहते हैं तो हवन करने के लिए पहले गायत्री हवन करें। फिर गायत्री हवन करने के पश्चात आप तांत्रिक हवन भी कर सकते हैं उसी में। तो गायत्री हवन करने के बाद तांत्रिक हवन करने का लाभ ये होता है कि गायत्री जो है किसी भी मंत्र ऊर्जा को प्राण शक्ति प्रदान करती है। तो गायत्री का जैसे ही आप हवन करेंगे और फिर तांत्रिक हवन या माता बगला की या कोई भी महाविद्या साधना या शिव की किसी की भी आप अगर हवन करते हैं, उसके बाद गायत्री हवन करने के पश्चात तो जो हवन में कमियां होती हैं वो पूर्ण मानी जाती हैं। सारी कमी पूर्ण हो जाती है क्योंकि वेद माता खुश हो जाती हैं। तो सारी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिल जाया करती है। तो सबसे पहले गुरु इस वंदना किया जाता है। फिर उसके बाद पवित्रीकरण करेंगे, आचमन करेंगे, शिखा बंधन करेंगे और प्राणायाम करने के पश्चात आसन शुद्धि करते हैं, पृथ्वी पूजन, यज्ञोपवीत यदि आपने धारण कर रखा है तो सही है, नहीं तो अगर पुराना पड़ गया है तो नया यज्ञोपवीत भी धारण कर सकते हैं। चंदन लगाते हैं। उसके बाद कलश की प्रार्थना की जाती है। कलश प्रार्थना करने के पश्चात दीप पूजन होता है। दीप पूजन के बाद देवता का आवाहन किया जाता है। देवता में गुरु की पूजा की जाती है, गुरु का आवाहन होता है। फिर माता गायत्री का आवाहन किया जाता है। उसके बाद गणेश, गौरी, हरि, सप्तदेव, पुंडरीकाक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, त्र्यंबक, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, गंगा, तीर्थ, नवग्रह और 16 मातृकाओं का पूजन किया जाता है। सप्त मातृकाओं का पूजन होता है। वास्तु देवता का पूजन होता है। क्षेत्रपाल का पूजन करने के पश्चात सर्वदेव नमस्कार किया जाता है। तो सर्वदेव नमस्कार के बाद आप सभी देवताओं का आवाहन करते हैं और फिर उसके बाद उनका पंचोपचार से पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात भगवान गणेश की वंदना के बाद आप अग्नि की स्थापना करेंगे। सारी दिशाओं का बंधन करने के बाद फिर गायत्री मंत्र से हवन किया जाता है। और हवन में पहले अग्नि देवता को आहुति दी जाती है, फिर गायत्री मंत्र से आहुति दी जाती है, फिर महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देने के पश्चात यदि आप तांत्रिक हवन करना चाहते हैं तो आप तांत्रिक मंत्रों से आहुति दे सकते हैं, या वेदोक्त हवन करना चाहते हैं तो वैदिक मंत्रों से आहुति दे सकते हैं। फिर जो भी मंत्र की आप आहुति देंगे, आहुति देने के पश्चात अंत में आप जो भी कर्मकांड में त्रुटि हुई हो उस त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है। क्षमा प्रार्थना के बाद आप गायत्री मंत्र पढ़ करके जल का कुछ अंश गिरा करके फिर आप हवन कुंड से उठ सकते हैं। हवन कुंड के समीप आरती करके यज्ञ भगवान की, फिर उसके बाद आप उठ सकते हैं। इस तरह से वैदिक हवन होता है। और इस विधि विधान से आप यदि हवन करते हैं तो उसका निसंदेह लाभ होगा, चाहे छोटे हवन कुंड में करें या एक बड़े हवन कुंड में करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हवन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि साधना
में जो मंत्र शक्ति होती है, मंत्र शक्ति को प्राण देने के लिए हवन किया जाता है। जिससे हम हवन करते हैं तो जो हमारे मंत्र होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। और हवन से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जबकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि और प्रजाओं की रचना की थी तो उन्होंने यही निर्देश दिया था कि आप सब हवन के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और इसी से आप सृष्टि में जितने भी प्रकार के विकार हैं उनसे बच सकते हैं। और जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का समाधान हवन है, यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सभी जीवधारियों का पालन पोषण होता है। इसलिए यज्ञ की महत्ता बहुत ही प्राचीन काल से रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ की महत्ता को समझाया है और उन्होंने यज्ञ कर्म किया। इसीलिए प्राचीन समय का भारत बहुत ही समृद्ध था और हर तरह खुशहाली थी। आज हवन कार्य बहुत ही कम हो गया है, लोग हवन नहीं करते हैं और जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। हवन से वायु शुद्ध हो जाती है, आसपास पॉजिटिव वातावरण का निर्माण होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यदि आपके घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का वास है, यदि आप वहाँ हवन करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से भाग जाती है और घर में शांति मिलती है। ग्रह बाधा है तो ग्रह बाधा के लिए भी की शांति के लिए यदि आप हवन करते हैं तो ये सबसे अच्छा उपाय है और सबसे शक्तिशाली उपाय है। क्योंकि शास्त्रों में मंत्र बल को सर्वश्रेष्ठ बल कहा गया है। सभी बलों में मंत्र बल सर्वश्रेष्ठ होता है। जब आप मंत्रों के साथ आहुति देते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और जितनी भी नकारात्मकता है उसको ख़त्म कर देता है। आपके जीवन में अगर नकारात्मकता है और आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो आप नित्य गायत्री हवन करें या किसी पंडित या वैदिक व्यक्ति से करवाएं। हवन करवाने से भी लाभ होता है, हवन करने से भी लाभ होता है। हवन किसी भी प्रकार से आपके घर में हो या कहीं भी हो, अपने नाम से करवाते हैं हवन तो उसका लाभ निसंदेह आपको मिलता है। हवन की जो महत्ता है वेदों में बताई गई है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हमने ये आपको हवन कुंड में जो आहुतियाँ दी जा रही हैं उनको बहुत ही कम अल्प सामग्री में आप पूर्ण विधि विधान के साथ भी हवन कर सकते हैं। और हवन को लगातार जलाए रखने के लिए नारियल के टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल के टुकड़े ज़्यादा देर तक जलते रहते हैं। तो हमने जो हवन कुंड, जो छोटा हवन कुंड है, तो उसमें अग्नि को अत्यधिक देर तक प्रज्वलित करने के लिए नारियल के छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल देते हैं, जिससे वो काफ़ी देर तक जलता रहता है। कम से कम ये छोटे हवन कुंड में हम 2 घंटे तक आसानी से हवन कर लेते हैं। नारियल के टुकड़ों के कारण अग्नि बहुत ही तेज़ प्रज्वलित होती रहती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और जब भी दैनिक हवन के लिए ये छोटा विधान हमने बना रखा है, जबकि लोगों का बड़ा हवन करना होता है तो बड़े हवन कुंड में हवन किया जाता है विधि विधान के साथ। तो आप दैनिक हवन के लिए छोटा हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।